नमस्कार दोस्तों। मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में आज हमारा 28वां दिन है और हम साइंस टेक्नोलॉजी का सेक्शन अभी देख रहे थे, तो उसके अब बचे हुए पार्ट्स को हम देखेंगे। देखो, साइंस टेक्नोलॉजी में हम बायोटेक्नोलॉजी का जो सेक्शन था उसका एक पार्ट हम कर चुके हैं और दूसरा पार्ट जो है वो आज हम कंप्लीट कर देंगे। इसी के साथ बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट होगा और फिर हम नेक्स्ट सेशन पे चलेंगे। तो देखो, बायोटेक्नोलॉजी में पहला जो टॉपिक आपको तैयार करना है वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, ART। तो देखो, इसमें नाम क्या लिखा है, देखो, सहायक प्रजनन तकनीक। जो प्रजनन में सहायता करते हैं वो टेक्नोलॉजी, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो जो ऐसे कपल्स जो संतान प्राप्ति में जिन्हें समस्या आती है उनके लिए ये टेक्नोलॉजी है, उनकी सहायता करती है कि वो संतान की प्राप्ति हो जाए। उसे बोलते हैं ART। तो इसका नाम ही असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर कई सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं, वो सब आपको पढ़नी है। तो ये आपको आना, इसके संबंध में सरकार के द्वारा क्या नियम जारी किए गए हैं, कौन सा सरकार एक्ट लाई है, तो सब आपको इसमें पढ़ना होता है। इसके बाद देखो, आपको सरोगेसी पढ़ना है। सरोगेसी पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। किस तरह की सरोगेसी को अलाउ किया गया, किसको बैन कर दिया गया भारत में, और बैन किया गया तो क्यों किया गया। तो ये सब आपको किसके अंदर पढ़ना है, सरोगेसी के अंदर। तो ये वाला टॉपिक भी बहुत न्यूज में रहता है। इसके संबंध में कुछ नए रेगुलेशंस आए थे, के साथ जोड़कर आपको इसको पढ़ना है। तो अपने आप में ये एक टॉपिक है, इसके अंदर कई सारे सब टॉपिक्स होते हैं जो आपको पढ़ने हैं। इसी के साथ देखो, ART का यूज करके आपने सुना होगा थ्री पेरेंटल बेबी। तो थ्री पेरेंटल बेबी भी आपको इसके साथ पढ़ना होगा एज एग्जाम्पल। तो है क्या, तो प्रीलिम्स में भी काम आ सकता है आपके। इसके बाद देखो, अगला जो टॉपिक है वो स्टेम सेल थेरेपी। इसमें भी काफी डेवलपमेंट हो रहे हैं कि स्टेम सेल थेरेपी है क्या, एप्लीकेशन क्या है, भारत में इसमें क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो किन किन जगहों पर इसका एप्लीकेशन हो रहा है। न्यूज़पेपर में आता रहता है कि स्टेम सेल का यूज करके इस डिजीज का इलाज किया गया। पर भी आपको नजर रखनी है, न्यूज़पेपर्स के साथ इसको जोड़ के पढ़ना है कि स्टेम सेल थेरेपी है क्या, स्टेम सेल्स कितने टाइप की होती हैं, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो वो सारा का सारा आपको, स्टेम सेल बैंक्स क्या होते हैं, तो भारत के संदर्भ में इसको जोड़ के पढ़ना है कि इंडिया में क्या क्या इसके संदर्भ में चल रहा है। तो ये आपको इसमें पढ़ना है। फिर आएगा देखो क्लोनिंग। क्लोनिंग ज्यादातर एनिमल्स में ज्यादातर इसका किया जाता है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के जो एनिमल्स होंगे उनकी संख्या को जल्दी बढ़ाया जा सकता है क्लोनिंग के माध्यम से। तो अभी न्यूज में था कि जम्मू कश्मीर में क्लोनिंग की गई है भेड़ की, तो वो भी आपको यहाँ ध्यान में रखना है कि कोई एग्जाम्पल अगर न्यूज में है तो वो यहाँ पर आप कोट करो उसको। और मैंने उसको यूट्यूब पे डाला भी है करंट अफेयर के एक क्लास में कि पूरा का पूरा उसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, कैसे वो सब किया गया, वो इसके अंदर है। तो इसके बाद देखो, बायो इकोनॉमी क्या होगा। देखो, बायो इकोनॉमी आजकल न्यूज में और बायो मैन्युफैक्चरिंग भी न्यूज में है। ये शब्द दोनों न्यूज में है। तो बायो इकोनॉमी है क्या, बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या है, और इनका शब्द का यूज बायो E3 पॉलिसी में किया गया। तो बायो E3 पॉलिसी क्या है, किस संदर्भ में लाई गई है, इसके क्या एडवांटेज हैं, इन तीनों को एक साथ आपको पढ़ना है, बायो इकोनॉमी, बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो E3 पॉलिसी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये न्यूज में है तीनों के तीनों शब्द। तो इन तीनों को आपको तैयार करना है, हो सकता है यूपीएससी यहां से क्वेश्चन ले ले। इसके बाद देखो, इशू ऑफ बायोपायरेसी। देखो, बायोपायरेसी, बायो प्रोस्पेक्टिंग दो शब्द होते हैं। तो जो आईपीआर से संबंधित जो मुद्दे हैं उसमें ये बायोपायरेसी भी आपको देखना है और बायो प्रोस्पेक्टिंग भी आपको देखना है। किसी देश की मंजूरी के बिना अगर उसके हम बायोडायवर्सिटी का अगर यूज करते हैं तो उसे हम किसके अंदर लेते हैं, बायोपायरेसी में लेते हैं। लेकिन वहां अगर स्थानीय समुदायों की या उस देश की सहमति से अगर हम यूज करते हैं वहां के नॉलेज को, वहां की बायोडायवर्सिटी को, तब उसको हम बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। तो दोनों में अंतर आपको आना चाहिए। इसके बाद देखो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स है क्या। ठीक है, देखो ये बायो टेक्नोलॉजी और देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों को जोड़ देता है आपस में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो इसको आपको पढ़ना है। फिर बायोटेक्नोलॉजी एंड आईपीआर से जो जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये भी आपको तैयार करना है। तो आईपीआर से जोड़ के इसको पढ़ना, एक बार इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है। कि आपको आज के जो बचे हुए मुद्दे थे जो बायोटेक्नोलॉजी के, वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखो, दोबारा से देख लो। एक तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर कई सारी टेक्नोलॉजी देखनी है। फिर सरोगेसी देखना है, के संदर्भ में नियम क्या है, वो सब आपको पढ़ना है। स्टेम सेल थेरेपी, स्टेम सेल्स है क्या, कितने प्रकार की है, इसका एप्लीकेशन क्या है, किस किस क्षेत्र में इससे इलाज किया जाता है। फिर उसके संदर्भ में कुछ चिंताएं हैं तो वो सरकार के नियम है, तो वो सब इसके अंदर आएगा। क्लोनिंग के संदर्भ में भी यही है कि क्लोनिंग है तो उसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है।
के बाद बायो इकोनॉमी, बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो ई3 पॉलिसी आपको पढ़ना है। फिर ये आईपीआर के जो इश्यू है वो आपको देखना। इसी के साथ फिर आपका बायोटेक्नोलॉजी का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन अब तक कौन कौन से आए हैं। देखो तो लिखा है कि डिफाइन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, हाउ डज इट वर्क, व्हाट आर इट्स मेजर ब्रांचेस एंड एप्लीकेशन। उसकी कौन कौन सी ब्रांचेस है और एप्लीकेशन है। देखो क्या लिखा है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, यह कैसे कार्य करता है और इसकी प्रमुख शाखाएं और अनुप्रयोग क्या है। तो इस एक ही क्वेश्चन में उसने सब कुछ पूछ लिया बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में कि है क्या, उसको डिफाइन करो, कैसे काम करता है, इसकी ब्रांचेस क्या है और इसके एप्लीकेशन। सीधा सीधा पूरा का पूरा टॉपिक आपसे पूछ लिया। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, थेरेप्यूटिक क्लोनिंग क्या है, मतलब उपचारात्मक क्लोनिंग क्या है, इसकी विधि और संभावित उपयोगों का संक्षिप्त वर्णन करें। ये भी आपको सीधा सीधा उसने क्वेश्चन पूछा। देखो साइंस टेक्नोलॉजी में ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता, अगर आपने पढ़ा है उसके बारे में उस टॉपिक को तो आपको सीधा सीधा उसके बारे में लिखना ही होता है, बहुत घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछता, इंटरलिंकिंग नहीं होती है बहुत ज्यादा। आपको बस उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, वो है क्या, वो काम कैसे करता है, उसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है और उसके एप्लीकेशन क्या है, और उसके संदर्भ में अगर कोई चिंताएं हैं तो वो क्या है, और भारत सरकार के प्रयास क्या है। बस इसी से आपको क्वेश्चन है, भारत सरकार के प्रयास में उसकी नीति हो सकती है, कोई नियम हो सकते हैं, ये सब आपको इसके अंदर पढ़ना होता है साइंस टेक्नोलॉजी में। और करंट अफेयर में कोई टॉपिक है उसको आप साथ के साथ देखते जाओ और उसके स्टैटिक पार्ट को कवर कर लो, उसके एग्जाम्पल को उसके साथ जोड़ दो, बस आपका साइंस टेक्नोलॉजी तैयार हो जाएगा। दिक्कत यही है कि लोग साइंस टेक्नोलॉजी को छोड़ देते हैं, पढ़ते ही नहीं है। बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, छोटा सा सेक्शन है, 3 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। 3 यहां से क्वेश्चन हो जाए, 2-3 क्वेश्चन एनवायरमेंट से सही हो जाए, 2 डीएम से सही हो जाए, आपके 10-11 क्वेश्चन में अच्छा नंबर उठ जाएगा और एग्जामिनर पर इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है। सब इकोनॉमिक्स लिखते हैं, आगे कोई बढ़ना ही नहीं चाहता है। तो इसको पढ़ो, इसको अच्छे से तैयार करो। देखो यहाँ पर लिखा है व्हाट आर एम्ब्रियो ट्रांसफर, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में आप पढ़ोगे एम्ब्रियो ट्रांसफर क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या है, एंड डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक क्या है, ये हमने लास्ट वाली क्लास में देखा। तो यहां से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या है और डीएनए रिकॉम्बिनेंट तकनीक क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, देखो तो मुश्किल नहीं है, जो है बस उसके बारे में लिख देना है। ठीक है, फिर देखो ये लिखा है कि ह्यूमन क्लोनिंग क्या है, क्या यह खतरनाक है या लाभकारी, ये चर्चा करें। कि अगर मानव की क्लोनिंग करते हैं तो वो कैसे होती है, उसके क्या लाभ है और क्या उससे संबंधित खतरे हैं। आप इसके कंसर्न में पढ़ते हो, क्लोनिंग में पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा क्लोनिंग क्या है, उसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, और मानव के संदर्भ में उसकी क्या चिंता है, ये भी वहां पढ़ाया जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन लिखना है, बस आपको टॉपिक्स की समझ होनी चाहिए, उसके सभी डायमेंशंस को आप कवर करो, अच्छे से क्वेश्चन हो जाएगा। और ये जरूर पढ़ लेना, बायो ई3 पॉलिसी, बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो इकोनॉमी, यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन हो जाए। और ये आईपीआर वाला सेक्शन भी लोग छोड़ देते हैं, टीकेडीएल वगैरह जो होता है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी वगैरह, वो सब छोड़ देते हैं। तो इस आईपीआर वाले पे भी आपको ध्यान देना। इसके साथ ही आपका बायोटेक्नोलॉजी का सेक्शन खत्म हो जाएगा और अच्छे से इसको तैयार कर लो, इसके शॉर्ट नोट्स बना लो। मुश्किल से जब लास्ट टाइम में अगर आप पढ़ोगे तो इसको एक दिन में ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा, आप रिवाइज कर लोगे शॉर्ट नोट्स। कितना आसान है, थर्ड पेपर में एक दिन में आप इसको रिवाइज करो, एक दिन में इन्वायरमेंट, एक दिन में डीएम और एक दिन में इंटरनल सिक्योरिटी। 4 दिन में 5 दिन में आप 10-11 क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हो अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो। जैसे प्रिपेयर करो, मिलते हैं कल।